गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जयश्री डावरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड, यूनिट फोर्थ का टॉपिक एंजाइम्स। सबसे पहले, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर प्रोटीन कैटलिस्ट्स फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सेल्स। क्या होते हैं एंजाइम्स? एंजाइम्स एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं और एक्शन के दौरान फिजिकल रूप से चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक्शन की समाप्ति पर अपनी मौलिक अवस्था में आ जाते हैं। सबसे पहले बर्जीलियस ने एमाइलेज एंजाइम की खोज की थी। इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को एंजाइम नाम कोइन ने दिया था। ईयर 1926 में समनर ने लेबोरेटरी में यूरिएज नामक एंजाइम को क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त किया था। नोमेनक्लेचर, एंजाइम्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, कैसे रखे गए? एंजाइम्स आर नेम्ड इन द वैरायटी ऑफ वेज। कई तरह से इनको नामांकित किया जा सकता है। जनरली एंजाइम्स जिस सबस्ट्रेट पर क्रिया करते हैं उसके नाम के सफिक्स पर एज लगाकर नामांकित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लिपिड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज करने वाले एंजाइम को हम कहेंगे लाइपेज। इसी तरह प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करने वाले एंजाइम को हम कहेंगे प्रोटीएज। तो यहाँ पर क्या किया गया है? सफिक्स एज लगा दिया गया है। एंजाइम के नाम के पीछे सफिक्स लगा दिया गया है एज। एक और तरीका है, दूसरा तरीका है एंजाइम्स को उनके द्वारा कैटलाइज की जा रही केमिकल रिएक्शन के आधार पर भी हम नामांकित कर सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, डीकार्बोक्सिलेज एक्सेट्रा। एक और तरीका है एंजाइम्स को नामांकित करने का, एंजाइम्स के नाम के सफिक्स पर हम लाइटिक लगाकर, क्या लगा रहे हैं हम वर्ड? लाइटिक। पहले हमने लगाया था एज, सफिक्स में हम यहाँ पर लाइटिक लगाकर एंजाइम की एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन स्प्लिटिंग के लिए जो प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसी तरह से फैट स्प्लिटिंग एंजाइम के लिए हम कह सकते हैं लिपोलाइटिक। तो यहाँ पर हम सफिक्स में क्या लगा रहे हैं? लाइटिक। ये भी एक तरीका है एंजाइम को नामांकित करने का। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स अपना पुराना ट्रेडिशनल नाम रिटेन करते हैं, जैसे कि टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन एक्सेट्रा। नोमेनक्लेचर के बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। According to International Union of Biochemistry, the present system of classification of enzymes is based on their reaction specificity. किसके आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है? उनकी रिएक्शन
स्पेसिफिसिटी के आधार पर। इसके आधार पर एंजाइम्स को 6 क्लासेस में बांटा जा सकता है, 6 क्लासेस में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे कि नाम बता रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज ये कैटेलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को। इस क्लास के एंजाइम्स एक इलेक्ट्रॉन का एक मॉलिक्यूल से दूसरे तक स्थानांतरण और हाइड्रोजन ट्रांसफर को दर्शाते हैं। इन्हें 3 सब क्लासेस में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है डिहाइड्रोजिनेज। ये उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर is accompanied by the transfer of hydrogen atoms. Second subclass है इसकी oxidase, in which molecular oxygen is one of the reactant. इसमें ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट के रूप में होती है। थर्ड है peroxidase, which uses hydrogen peroxide as an oxidant. सेकेंड क्लास है एंजाइम्स की हाइड्रोलेजेस। ये एंजाइम्स वाटर की प्रेजेंस में केमिकल बॉन्ड्स के ब्रेकेज को कैटेलाइज करते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ये ईस्टर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिल, एसिड एनहाइड्राइड एक्सेट्रा बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम किसी स्पेसिफिक ग्रुप को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक ट्रांसफर को कैटेलाइज करते हैं और ये ग्रुप्स हैं अमीनो इन ट्रांसएमिनेशन और फॉस्फेट इन फॉस्फोराइलेशन। तो एंजाइम ट्रांसफेरेज क्या करता है? इट कैटलाइजेज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। Now next comes the lysis. ये एंजाइम किसी मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में तोड़कर उनके बीच में डबल बॉन्ड बनाने में सहायक होते हैं। These enzymes act on carbon-carbon, carbon-oxygen bond, carbon-nitrogen bond, carbon-sulfur bond and carbon halide bonds. Now the fifth class of the enzymes is isomerase. It catalyzes isomeration reactions. यानी कि ये एंजाइम्स की इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट्स को कैटेलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरकन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर्स। इसका दूसरा एग्जाम्पल है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज catalyzes conversion of glucose 1 phosphate to glucose 6 phosphate in glycogenolysis. Next class of enzyme is ligases. Ligases catalyze the association of 2 molecules. इसमें एक हाई एनर्जी फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट भी टूटता है जो कि रिएक्शन के लिए आवश्यक एनर्जी प्रोवाइड करता है।
इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेज, जो कैटालाइज करता है द जॉइनिंग ऑफ टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. Now the chemical nature of the enzyme. Enzymes are the largest and the most specialized class of protein molecules. They are of two types. ये दो तरह के होते हैं, simple enzymes और conjugated enzymes. पहले हम सिंपल एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ एंजाइम्स सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, मतलब इनको हाइड्रोलिसिस करने पर हमें केवल अमीनो एसिड ही प्राप्त होता है. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा इस नेचर के होते हैं. कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे केमिकल ग्रुप्स पोजेस करते हैं जो कि नेचर में नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि नेचर में नॉन अमीनो एसिड्स होते हैं. इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को होलो एंजाइम्स कहते हैं. एक होलो एंजाइम को हम डिसोसिएट कर सकते हैं दो पार्ट्स में. एक पार्ट होता है अ प्रोटीन कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं एपो एंजाइम, और दूसरा पार्ट है एक नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर. तो कोफैक्टर और एपो एंजाइम मिलकर बनाते हैं होलो एंजाइम. Properties of the enzymes. यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है रिमेन अनऑल्टर्ड इन द एंड. एंजाइम्स रिएक्शन के दौरान कभी समाप्त नहीं होते, अतः रिएक्शंस के अंत में अनचेंज्ड रहते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स. एंजाइम्स स्मॉल क्वांटिटीज में ही एक्टिव होते हैं. कुछ एंजाइम्स रीयूज भी किए जाते हैं. एक छोटा सा अमाउंट एंजाइम का लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी होता है. सो द एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स. थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी प्रोटीन नेचर. आरएनएज एंजाइम के अतिरिक्त सभी एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं. साथ ही एंजाइम्स एग्जिबिट ऑल द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन्स, जैसे कि हाई मॉलिक्यूलर वेट, कोलॉइडल बिहेवियर, स्लो डिफ्यूजन, इनएबिलिटी टू पास थ्रू द मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन्स. जितनी भी प्रॉपर्टीज प्रोटीन की होती हैं वह सब प्रॉपर्टीज हम इन एंजाइम्स में देख सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इन द रेट ऑफ रिएक्शन. एंजाइम्स क्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं.
An enzyme changes only the rate of the reaction and not the direction of the equilibrium. Reversibility of the enzyme action. कुछ एंजाइम्स की रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं. For example, succinic dehydrogenase catalyze reversibly the dehydrogenation of succinic acid or hydrogenation of fumaric acid. The most fundamental and important property of the enzyme is enzyme specificity. एंजाइम विशिष्टता का अर्थ है एक प्रकार का एंजाइम एक ही प्रकार की रिएक्शन को कैटलाइज करता है. फॉर एग्जाम्पल, एमाइलेज केवल स्टार्च अपघटन को ही कैटलाइज करता है, सेल्यूलोज को नहीं. स्पेसिफिसिटी कई तरह की हो सकती है. रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी या ग्रुप स्पेसिफिसिटी. Reaction specificity. Most enzyme can catalyze the same type of reaction. For example, some esterases can act upon the esters of different fatty acids with a variety of alcohols. Substrate specificity क्या होती है? एक particular enzyme certain substrate पर ही act कर सकता है. एक particular enzyme will act only on a certain substrate. For example, urease. ये किस पर एक्ट करेगा? यूरिया पर, केवल यूरिया पर. It would not exert any influence on the catabolism of protein or carbohydrate. Group specificity. A particular enzyme acts only on particular chemical groupings. एक particular enzyme particular chemical group पर ही एक्ट करेगा. For example, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन्स एक्ट करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स पर और ईस्टरेजेस एक्ट करेंगे ईस्टर लिंकेजेस पर ही. Now the mechanism of enzyme action. Enzyme promotes a given reaction but itself remains unchanged at the end of the reaction. एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप तो करता है लेकिन खुद एंड में अनचेंज्ड रहता है. ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एंजाइम्स और सबस्ट्रेट मिलकर एक टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पुनः अपघटित हो जाता है और सबस्ट्रेट का केमिकल चेंज हो जाता है जिससे नया कंपाउंड उत्पन्न होता है. एंजाइम सबस्ट्रेट के सामने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में आता है ताकि सबस्ट्रेट उसमें आसानी से फिट हो सके. यह साइट एंजाइम की एक्टिव साइट कहलाती है.
एंजाइम्स अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स के बने होते हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप में फोल्डेड होते हैं और एक्टिव साइट्स कंटेन करते हैं। एक्टिव साइट एंजाइम का वह रीजन होता है जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है और केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एंजाइम है, इसमें एक्टिव साइट दिखाई गई है, उसमें एग्जैक्टली वो सबस्ट्रेट उसमें आकर फिट हो रहा है। इंटरैक्शन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच के इंटरैक्शंस को हम इन थ्योरीज के द्वारा समझ सकते हैं। ये दो थ्योरीज हमारे पास हैं। फर्स्ट है लॉक एंड की मॉडल ऑफ फिशर। एमिल फिशर ने ये थ्योरी 1890 में दी थी और इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक एंजाइम एक ताले की तरह होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही चाबी के रूप में फिट हो सकता है। यानी कि इन्होंने एंजाइम और सबस्ट्रेट को लॉक और की तरह प्रस्तुत किया था या समझा था। जिस प्रकार प्रत्येक ताले की एक ही चाबी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक अभिक्रिया का एक ही स्पेसिफिक एंजाइम होता है। This concept was developed to explain the great specificity of enzyme. According to this concept, a structurally well-developed catalytic site will accept only those substrate molecules which have a matching shape and will repel others that differ structurally. यानी कि कैटलिक साइट केवल उन सबस्ट्रेट्स को एक्सेप्ट करेंगी जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चरली उसी शेप के होंगे और बाकियों को वो रिपेल कर देंगी। तो ये तो थी एमिल फिशर की लॉक एंड की थ्योरी। सेकेंड थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ऑफ कॉशलैंड। इस थ्योरी को इन्होंने दिया था 1971 में। इस थ्योरी का एसेंशियल फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रीजन ऑफ कैटालिटिक साइट। उनके अनुसार एंजाइम यद्यपि ताला व सबस्ट्रेट चाबी की तरह काम करते हैं, परंतु एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड या दृढ़ नहीं होती। इसको अपन दूसरे शब्दों में कहें, द कैटालिटिक साइट इज नॉट प्री शेप्ड टू फिट सबस्ट्रेट। ये साइट जो होती है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती है। जनरली एंजाइम्स सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के अनुसार अपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर लेते हैं ताकि सबस्ट्रेट उनमें फिट हो सके। This process of dynamic recognition is called induced fit. सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट्स पर आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। अतः एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तभी बन सकता है जब एंजाइम की एक्टिव साइट अपना स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लें। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं एंजाइम में जो कैटालिटिक साइट है उसकी शेप और सबस्ट्रेट की शेप डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि
कैटालिटिक साइट रिजिड नहीं होती है, वो क्या भी फ्लेक्सिबल होती है, तो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग वे अपनी शेप चेंज करके सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो जाता है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।